यह 3 तस्वीरें देखिए। इनमें पहली तस्वीर 14 जून 2024 की है, जब G7 मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिले थे। दूसरी तस्वीर 8 जुलाई की है, जब पीएम मोदी ने रसिया की विजिट कर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। और तीसरी तस्वीर 23 अगस्त जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन की विजिट कर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की। अपने आप में यह अद्भुत दृश्य है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ओनली इंडिया कैन डू दिस। बिल्कुल सही सुना आपने, दुनिया में सिर्फ भारत ही है जो यह काम कर सकता है। मात्र 2.5 महीने के अंतराल में आपको इतने स्ट्रॉन्ग विजुअल सिर्फ भारतीय विदेश नीति ही दिखा सकती है। दुनिया का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इतनी गर्मजोशी से कुछ ही दिनों के अंदर बैक टू बैक उन 2 देशों के लीडर से मिले जो पिछले 2.5 साल से युद्ध में उलझे हुए हैं। आप खुद बताइए, इतनी फ्लेक्सिबल और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दुनिया के और किस देश की है? मेरे हिसाब से तो करंटली शायद ही कोई देश होगा जो यह कारनामा कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन विजिट के बारे में चर्चा करेंगे। जुलाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जब रशिया की विजिट की गई थी, तब मॉस्को से उनकी इस तस्वीर पर काफी चर्चा हुई थी। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की आलोचना करते हुए यह ट्वीट कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कितनी अजीब बात है कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लीडर एक मर्डरर को गले लगा रहा है। जी हाँ, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को मर्डरर कहा था। और उसी विजिट के दौरान ही रशिया द्वारा यूक्रेन की कैपिटल कीव पर एक स्ट्राइक की गई थी, जिसमें बच्चों का एक हॉस्पिटल काफी डैमेज हुआ था, जिसकी आलोचना पीएम मोदी ने पुतिन के सामने बैठकर की थी। और उन्होंने लिटरली कहा था कि मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि युद्ध में मासूम बच्चों पर बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। इस इंपॉर्टेंट यात्रा के बाद पीएम मोदी ने 22 अगस्त को अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की, जिसमें वे पहले पोलैंड गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की और भारत और पोलैंड की साझेदारी को और गहराई प्रदान करने की बात कही। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने लगभग 45 वर्षों के बाद पोलैंड की यात्रा की है। इस यात्रा के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन के बीच चलने वाली प्रसिद्ध वीआईपी ट्रेन 1 से लगभग 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद यूक्रेन पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 1992 में यूक्रेन के एक अलग देश के रूप में जन्म लेने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा है। इसके बाद मोदी जी ने कीव स्थित मार्टिरलोजिस्ट एक्सपोजिशन जाकर रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जान गंवाने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के इस हार्ट वार्मिंग जेस्चर से उन्होंने पूरे विश्व को यह मैसेज दिया कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध में किसी भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ 1-to-1 मीटिंग कर भारत और यूक्रेन के संबंधों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने बैठकर युद्ध में भारत के मानवीय दृष्टिकोण को हाईलाइट किया और कहा कि भारत इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं है। हम पहले दिन से इस युद्ध में एक पक्षकार हैं और हमारा पक्ष है शांति का। उन्होंने कहा कि हम महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के देश से आते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया है, और मैं भी आज यूक्रेन की धरती पर मेरे 140 करोड़ देशवासियों मानवता के भाव से प्रेरित शांति का संदेश लेकर आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शांति के प्रयास में भारत अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट से हुई उनकी मुलाकातों के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पर कही। पीएम मोदी अपने इस हिस्टोरिक विजिट के दौरान 24 अगस्त को यूक्रेन के नेशनल डे के अवसर पर यूक्रेनियन पार्लियामेंट को भी संबोधित कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अपने इस एड्रेस में वो क्या मैसेज देंगे, यह देखने वाली बात होगी। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट बात होगी तो इसकी जानकारी मैं एक अपडेटेड शॉट के साथ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इन सब के बीच आपके मन में यह सवाल आया होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच तो युद्ध चल रहा है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं, पीएम मोदी ने यूक्रेन की यह विजिट कैसे की? यूजुअली जब भी यूक्रेन पर बॉम्बिंग होने वाली होती है तो वहां इस तरह के एयर सायरन्स के थ्रू लोगों को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए अलर्ट कर दिया जाता है। आप यह वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब से पीएम मोदी यूक्रेन में हैं, तब से वहां खासकर कैपिटल कीव में रशिया द्वारा कोई भी बॉम्बिंग नहीं की गई है। इस तरह का एयर सायरन वहां पर सुनाई नहीं दिया है। यह दिखाता है कि रशिया इंडिया की कितने रिस्पेक्ट करता है। 2.5 साल से चल रहा है यह युद्ध, पता नहीं कब समाप्त होगा, लेकिन पीएम मोदी की इस विजिट से यदि दोनों देशों में थोड़ी सी भी शांति आती है तो यह पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर होगी। आप रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपना ओपिनियन। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, एंड इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।